नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 होगा, मजम उल बहरैन। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। और इसको जो पुस्तक का नाम है, इसको हिंदी अर्थ जो होता है वो महासागरों का संगम हिंदी में अर्थ होता है, इसका याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, ज्ञाक और क्री नामक नवपाषाण काल स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से लद्दाख में स्थित है। इसकी खुदाई कब हुई थी दोनों स्थलों की? तो 1990 में डॉक्टर मासोटो ओटा के संरक्षण में ये खुदाई की गई थी। और खुदाई करने वाले जो पुरातत्व विभाग था वो कहाँ का था? तो जापानी था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी घूमती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 से 4 मिनट में 1 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो H2S इसका सूत्र होता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा, पेनिसिलियम को जाना जाता है ग्रीन मोल्ड के नाम से, ये भी याद रखिएगा। एक और है एसियर गिलियस, इसको भी ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, कुष्ठ रोग। MDT जो है इसको मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 से होगा, गृह मंत्रालय। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1984 में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, भगवती समिति जो है वो कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी समाज सार्वजनिक कल्याण से संबंधित है। और पूछ लिया जाए इस समिति का गठन कब हुआ था? तो मई 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। JB राव कृष्ण समिति जो है बीज निवेश से संबंधित है, ये सही है। राजा चेलिया समिति जो है भारत में कर सुधार से संबंधित है। धारिया समिति जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य दिए और ये पूछा कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, जो राज्य दिए हैं उनकी जिलों से कौन से जिलों से सीमा लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, राजस्थान जो है राजस्थान से तो लगती है सीमा, बल्कि राजस्थान के कौन से जिले से लगती है? तो भरतपुर और धौलपुर, ये 2 जिले जो हैं राजस्थान के, इन जिलों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये भी याद रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ बलरामपुर बिल्कुल ठीक है, झारखंड गढ़वा बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश सिरमौर ये भी बिल्कुल ठीक है। कुल मिला के 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा, झारखंडेश्वर मंदिर जो है वो महोबा में नहीं है, बल्कि कहाँ है?
तो हापुड़ में है, ये भी याद रखिएगा, हापुड़। बाकी जो है गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह जो है वो बहराइच में है, बिल्कुल ठीक है। टेगोर केसर महादेव मंदिर जो है वो सोनभद्र में है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। सिराज ए हिंद जो है वो जालौन में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो जौनपुर में है, ये भी याद रखिए, जौनपुर में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियां दी हैं, एक तरफ शहर दिए हैं, कौन से शहर बसे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। हिंडन नदी के किनारे जो बसा है वो लखीमपुर नहीं बल्कि गाजियाबाद बसा है, ये भी याद रखिए, गाजियाबाद। बाकी राप्ती नदी के किनारे संत कबीर नगर है, बिल्कुल ठीक है। यमुना नदी के किनारे बटेश्वर, ठीक है। गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर है, बिल्कुल ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए लखीमपुर खीरी कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है, ये भी याद रखिए, गोमती। और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो भी गोमती नदी के किनारे ही बसा है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। फिर दूसरा दिया है, ये 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर तीसरा दिया है, ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैला हुआ है। और यहाँ पे डी वाला दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही हुआ। जो तीनों कथन है वो बिल्कुल ठीक दिए हैं और यहाँ पे गलत पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश के कौन से 7 जिले हैं? तो मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये 7 जिलों में इसका विस्तार है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। संकट मोचन संगीत समारोह जो होता है ये वाराणसी में होता है, चित्रकूट में नहीं होता है, वाराणसी। बाकी श्रावण झूला मेला अयोध्या, बिल्कुल ठीक है। गोविंद साहब मेला जो है वो अम्बेडकर नगर, बिल्कुल ठीक है। नौचंडी मेला जो है मेरठ, बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से चंगेज खां के अधीन मंगोलों के किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ। बेला सागर झील जो है वो महोबा में स्थित है। महोबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये किसने बनवाई थी? तो राजा परीक्षित ने बनवाई थी। किसकी याद में बनवाई थी? जो इनकी पत्नी थी बेला, इनके प्रेम में ये झील बनवाई थी। और इस झील का अगर पूछ लिया जाए कितनी बड़ी है, तो 8 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, ये 1969 में IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। दूसरा कथन दिया है, इसका अपना मूल्य है, यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं है। फिर तीसरा दिया है, ये ना तो मुद्रा है और ना ही IMF पर दावा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से होगा। कथन 1 है और 3 जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि जो जो आधारित है, ये मुद्रा जो है वो 5 मुद्राओं पर आधारित है। डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, चीनी मुद्रा हो गई और तुम्हारा यूरो हो गया। ये 5 मुद्राओं पर आधारित है और यहाँ पे पूछा था ये आधारित मुद्रा पर नहीं है, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी। फिर दूसरा दिया है, साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या पर मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर पूछ लिया जाए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए तो बदायूं आएगा, फिर रामपुर आएगा। 3 जिले पूछे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, पेरिया, बेगा जनजाति, अग्रिया जनजाति। ये 3 जनजातियां सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। सोनभद्र जिले में और भी जनजाति पाई जाती हैं, जैसे परजा, भील, मुसहर भी जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और गोंड जनजाति जो है वो भी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगर सेरिया पूछ ली जाए तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। और यही जनजाति ललितपुर जिले में भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।